एक एक गुंडी जल गोवर्धन जी के चरणों का प्रक्षालन करने। सुबह से शाम हो गई, परंतु अभी तक के तो गोवर्धन जी के चरण के नख का भी प्रक्षालन नहीं हुआ। अब तो गोपिकाओं ने रखी अपने कमर पे हाथ और कहने लगी, कन्हैया कमर दुख गई, पर अभी तक के तेरे गोवर्धन का चरणों का प्रक्षालन नहीं हुआ। तो आज मेरे भगवान ने वहीं गोवर्धन जी में मन से गंगा को प्रकट किया, इसलिए नाम हो गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। अब महाराज गोवर्धन जी महाराज ने भोग पाना प्रारंभ किया, और ऐसा वैसा भोग नहीं। आप सब जब मंदिर जाते हैं तब मंदिर में जाकर नारियल फोड़ते हैं। हाँ, नारियल फोड़ने के बाद महाराज अच्छा खुद रख लेते हैं अंदर का, और बाहर का डुकवा भगवान के पास छोड़ देते हैं। पर ये गोवर्धन जी कैसे, वो डुकवा को भी पाते जा रहे, नारियल भी पाते जा रहे, जितनी पूड़ी आ रही, सब्जी आ रही, दाल चावल सब कुछ एक साथ पाते जा रहे। धीरे से ग्वाले ने बोला, क्यों लाला, ऐसा लगता है तेरा गोवर्धन ना बहुत दिनों से भूखा है। महाराज आज का कैसा दिन कि ये गोपिकाएं भोजन बनाते जा रही और गोवर्धन जी भोग पाते जा रहे। महाराज आज तो धीरे से एक ग्वाले ने बोला, क्यों लाला, ऐसा लगता है तेरा गोवर्धन ना हमारे लिए प्रसाद भी नहीं छोड़ेगा, चारों हाथों से पाए जा रहा। महाराज आज का कैसा दिन कि गोवर्धन जी आज इंद्रदेव के पास खबर पहुंच गई कि इंद्रदेव की इस बार पूजा नहीं की जा रही, इस बार पूजा हो रही गोवर्धन जी की। महाराज आज इंद्र ने अपने सारे के सारे सैनिकों को बुलाया, मेघ को बुलाया, और आज इंद्र देव ने आदेश दे दिया कि ब्रज में जाके इतना बरसो कि पूरा ब्रज जलमय हो जाए। और महाराज आज इंद्र के सारे सैनिक ब्रज में मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। मूसलाधार वर्षा कैसी, जिसकी एक एक बूंद एक एक मूसल के बराबर हो, ऐसी मूसलाधार वर्षा। आज तो सारे के सारे ग्वाल बाल ब्रजांगनाएं कहने लगी, कन्हैया संभाल, इतनी भयंकर वर्षा हो रही है। आज कन्हैया ने कहा, जरा सा एक बार नेत्र बंद करके गोवर्धन को याद तो करो। और जैसे ही सारे के सारे ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया, आज मेरे भगवान ने अपनी छिंगली पे गोवर्धन को विराजमान कर लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और एक बात बताऊं, आज मेरे भगवान की उम्र 7 वर्ष की है, और ये गोवर्धन महाराज 7 कोस में फैले हैं। 7 वर्ष के मेरे भगवान 7 कोस में फैले इस गोवर्धन महाराज को 7 दिन 7 रात पर्यंत अपनी छिंगली उंगली पर धारण करके रखे हैं। श्रीमद् भागवत में 7 का बड़ा आंकड़ा है। ये कथा भी 7 दिन की होती है। ये कथा 7 द्वीपों पे राज करने वाली है, और ये 7 दिन, ये 7 रात पर्यंत में आपको और हमको मर जाना है। हम सबकी मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में होगी। तारीख भली ही कोई भी हो सकती हो, परंतु महाराज दिन 7 ही होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में आपको और हमको मर जाना है। 7 का बड़ा आंकड़ा बताया गया। आज तो क्या, आज सारे के सारे ग्वाल वाले आ गए, और सारे ग्वाल वालों ने अपना अपना डंडा लगा के रखा है गोवर्धन महाराज में। कहा ये कौन सा डंडा है, तो कहा ये अभी टिक सका। जिस दिन मन में आ गया अभिमान
आपके पतन का मार्ग आज से प्रारंभ हो गया है। आज तो क्या महाराज, सारे के सारे ग्वाल बाल प्रजांगनाएं, गोपी ग्वाले, गैया मैया बछड़े, आज सारे के सारे लोग गोवर्धन महाराज के नीचे है। तो कहा महाराज, आज 7 दिन जैसे हुए, आज इंद्रदेव ने कहा अभी तक के तो ब्रज डूब गया होगा, जाकर देख कर आना। सैनिकों ने आकर देखा कि महाराज ब्रज में तो अभी भी धूल उड़ रही है, वर्षा का तो एक बूंद भी नहीं है। तो कहा ये सारा की सारा जल कहाँ गया? तो एक कथा आती है, उस कथा को जानने के लिए हमें थोड़ा सा राम कथा में प्रवेश करना होगा। महाराज, मैया सीता को ब्राह्मणों को भोजन कराने का बड़ा ही मन रहता है हमेशा। एक बात कहूं, अगर आपको जीवन पर्यंत खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो एक चीज प्रत्येक स्त्री अपने जीवन में अपना ले। आपके द्वार पे कभी कोई ब्राह्मण आए, कभी कोई भिक्षुक आए, कोई भीख मांगने वाला भी अगर आए, तो कभी उस भीख मांगने वाले को भी जूठा या बासा भोजन ना दे। तो महाराज कोई भीख मांगने वाला आया, वो शायद बहुत भूखा हो, और आपने जो बासी रोटी जिसको आप नहीं खा सकते, तो ये कैसे विचार कर लेते हो कि सामने वाला खा लेगा। कभी आपके द्वार पे कोई भिखारी भी आए तो उसे बासी रोटी या जूठा भोजन नहीं देना। महाराज, मैया सीता को एक बड़ा ही अच्छा शौक है, संतों को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन कराने का। परंतु मैया सीता आज श्री राम जी से कहती है, महाराज जो भी ब्राह्मण आते अच्छे से भोजन कोई नहीं करता है। 2 रोटी पर कहते हो गया, अच्छे से भोजन कोई नहीं पाता। मेरा मन है कि मैं किसी ब्राह्मण को बड़े ही अच्छे से प्रेम से भोजन कराऊं। आज श्री राम जी जान गए, और आज महाराज अगस्त ऋषि आए हैं, और जैसे ही अगस्त ऋषि आए, आज तो मेरे भगवान ने इशारा कर दिया कि अच्छे से ही भोजन करना। आज मैया सीता भोजन बना रही है, और आज अगस्त मुनि भोजन पाते जा रहे, मैया भोजन बनाते जा रही, ऋषि भोजन पाते जा रहे। महाराज, जितना आटा उसना था, पूरे की पूरे आटे की रोटी बन गई, और भोजन पाते ही जा रहे, और आटा उसना, और रोटी बनाते जा रही, सब्जी बनाते जा रही, और अगस्त ऋषि तो पाते ही जा रहे। अब मैया थोड़ी थक गई, तो मैया ने कहा, रिद्धि सिद्धि आप भी आ जाओ, आप भी थोड़ी सी हेल्प करा लो हमारी। हाँ, कभी घर में मेहमान ज्यादा हो जाते तो कभी कभी हम आस पड़ोसी वालों की, हमारी सहेलियों की, नंद की, भौजाई की मदद ले लेते हैं। हाँ, आज साक्षात रिद्धि सिद्धि को बुला लिया गया, आप भी थोड़ी सी मदद करा लो। आज तो क्या, रसोई घर का पूरा की पूरा अनाज विश्राम हो गया, खत्म हो गया, परंतु अभी भी पाते जा रहे। भंडार गृह से बुलाया गया अनाज, और महाराज आज वो अनाज भी खत्म होने का नाम ही ले रहा है कि अभी तक के अगस्त जी का पेट भरा नहीं। सीता जी आकर कहती, महाराज थोड़ा थोड़ा खाने के बीच में पानी भी पीना चाहिए, आपने अभी तक जल भी नहीं पिए। तो मैया को कहते हैं, अगस्त जी, देवी जब हमारा आधा पेट भोजन होता है ना, तभी हम पानी पीते हैं, मतलब अभी आधा पेट भी नहीं हुआ, और रसोई घर का पूरा भंडारा खत्म हो रहा है। आज तो महाराज जब श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता मैया परेशान हो रही है, आज महाराज अगस्त जी को इशारा कर दिया मेरे भगवान ने। अच्छा, अब भोजन तो पा लिया, अब पानी की व्यवस्था कहाँ से?
तो आज श्री रामचंद्र जी ने कह दिया कि मैंने आपको इस जन्म में भोजन कराया है, जब मेरा अगला अवतार होगा उस समय मैं आपको जल ग्रहण कराऊंगा। वहीं गोवर्धन महाराज के पास आज अगस्त ऋषि पूरा की पूरा वर्षा का जल ग्रहण कर लिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और आज जैसे इंद्र ने देखा, आज तो इंद्र आए और आज इंद्र देव ने मेरे भगवान से 13 मंत्रों में क्षमा मांगी और मेरे भगवान ने आज इंद्र देव को क्षमा कर दिया। अच्छा, एक लीला और हो रही है इसमें। जब 7 दिनों में जितने भी ग्वाल वाले हैं, सारे के सारे ग्वाल वाले तो कभी चले जाते, जो डंडा लगाए हुए हैं, कोई जाकर जल पीकर आ जाता, कोई भोजन करके आ जाता, कोई भ्रमण करके आ जाता, पर श्री कृष्ण तो अपनी छिंगली लगाए हुए वैसे ही खड़े हैं। एक ग्वाल वाले ने कहा, लाला इतने दिन हो गए, 4, 5, 6 दिन हो गए, हम तो थोड़ा बहुत घूम फिर भी आते, पर तू कहीं जाता क्यों नहीं? थोड़ा सा तू भी चले जा, हम सब अपना अपना डंडा लगाए हुए हैं। कन्हैया ने सोचा थोड़ी सी लीला करके देखते हैं। जैसे ही थोड़ी सी अपनी उंगली को तिरछा किया ही था कि सारे के सारे डंडे तड़ 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 करके टूट गए। आप सब चिल्लाने लगे, कन्हैया संभाल संभाल संभाल, ये कौन से डंडे हैं? ये अभिमान रूपी डंडे हैं। जब ये अभिमान रूपी डंडे टूट जाते हैं तब भक्त का भगवान से मिलन हो जाता है। आज महाराज 7 दिन 7 रात पर्यंत तक मेरे भगवान ने इस गोवर्धन को धारण करके रखा है।